हाल के दौर पर पहले से ही पाकिस्तान है और इस बीच क्या हो रहा है, उसकी सबसे पुरानी साथी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है इल्हाना ओमार। इन्होंने अमेरिका की संसद में एक बिल प्रस्ताव किया है और इस बिल में इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को कोई भी मदद मत दो। सुनकर एक बार आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है। पर ये तो वही है ना जो पीओके पहुंची थी। बिल्कुल, ये तो वही है ना जो कनाडा मामले में भारत के खिलाफ खड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो आखिर ये अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है? जानेंगे ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है। ये मामला इजराइल से संबंधित भी है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान बेहद खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, ये जग जाहिर है। उसकी लगातार गिरती इकोनॉमी की स्थिति ऐसे समझा जा सकता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे ऋणदाता जो कर्जा देते हैं वो कन्नी काट रहे हैं। इसकी वजह है पाक की खराब क्रेडिट रेटिंग और बहुत ज्यादा कर्जे का जोखिम, कमजोर आर्थिक स्थिति। आपको बता दें, जो कर्जा देना चाहते हैं वो पहले ही नियम और कानूनों को देखना चाहते हैं। कर्जदाताओं का ये तर्क है कि पाकिस्तान को दिया गया धन भ्रष्टाचार के कारण भी खत्म हो जाता है और जरूरत की जगह नहीं पहुंच पाता है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट के पीछे सबसे खास वजह है उसका चौंका देने वाला कर्जा का लेवल। 2023 तक पाकिस्तान पर करीब 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया हो गया है और इसमें करीब 1/3 कर्जा चाइना का है। इसने कर्ज चीन की जो चर्चित नीति है, कर्ज ट्रैप कूटनीति, इसकी तरफ दुनिया का ध्यान गया है कि देखो किस तरीके से फंसा लिया है। आपको बता दें, चीन किसी तरह से कर्ज के जाल में फंसे देशों की संपत्तियों का इस्तेमाल करता है। इसका सबूत है पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के अलावा अफ्रीकी देशों में भी उनकी संपत्तियों पर प्रभाव होना। श्रीलंका की ही बात करें तो उसने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज दिया हुआ है। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी लिया गया कर्जा एक परेशानी बन रहा है। सीपेक के करीब 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा के यहाँ पर लागत आ चुके हैं और ये बहुत बड़ा है। कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज ने पाकिस्तान को डुबोया है तो वो डुबोया है चाइना के कर्जा ने। पाकिस्तान बार बार चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता रहता है, लेकिन इस दोस्त की ओर से दिए गए कर्ज की ऊंची ब्याज दरों ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया है, जिससे इस्लामाबाद के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के लिए कर्ज चुकाना तो दूर की बात हो गई है, ब्याज चुकाने में भी उसकी हालत खराब हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार 2023 के लिए देश की कुल विदेशी कर्जा की देनदारियां हैं करीब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान को चीन के पुराने कर्जों को चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ रहा है और नया कर्जा भी चीनी बैंक ही दे रहे हैं। मतलब इस कर्ज जाल में पूरी तरीके से उलझा कर रखा है। अभी भी बैंक ऑफ चाइना से पाकिस्तान ने 600 मिलियन डॉलर का अमेरिकी कर्जा मांगा है और इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। पूरी तरीके से कर्ज के जाल में फंस चुका है पाकिस्तान। लेकिन अभी हम लोग ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी पाकिस्तान के लिए ना संजीवनी से कम नहीं होगा अगर अमेरिका की तरफ से सहायता जाता है तो। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के 11 सांसदों ने विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को एक खत लिखा और इसमें कहा कि पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता रोक दो, कोई मदद मत दो। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान में संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं हो जाता है, अमेरिकी सहायता पर रोक जारी रहनी चाहिए। इन सांसदों में अमेरिका की कट्टरपंथी इस्लामी सांसद और इमरान खान की करीबी दोस्त इल्हाना ओमार भी शामिल हैं। इमरान खान इस वक्त जेल की सजा काट रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने लीही कानून
और विदेशी सहायता अधिनियम की धारा 502 के तहत विदेश मंत्रालय से कानूनी रूप से अनुरोध किया है कि आप यहाँ पर अमेरिका में सुरक्षा सहायता देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि भविष्य में सुरक्षा सहायता तब तक रोक दी जाए जब तक कि पाकिस्तान संवैधानिक व्यवस्था की बहाली नहीं कर लेता है। अब इल्हाना उमर ये वो शख्स हैं जो कि ये भी कह रही हैं इस निंदा कानून में बदलाव होना चाहिए। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अमेरिकी सांसदों ने लिखा है कि हम पाकिस्तान में आपराधिक कानून विधेयक 2023 के पारित होने से चिंतित हैं, जो मौजूदा इस निंदा कानून को मजबूत करेगा, जिसका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि विधेयक जिस पर अभी तक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, इसे जल्दबाजी में पारित किया गया है। खैर, अब यहाँ पर इल्हाना उमर इतना ज्यादा खुलकर क्यों आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ? ये तो अक्सर पीओके में देखी जाती है। भारत के खिलाफ कई गतिविधियों में ये देखी जाती है, जैसे कि निज्जर के बयान वाले कनाडा के कांड में भी ये उछलकर कूद गई थी। इसके अलावे पीओके में भी ये गई थी यात्रा करने के लिए और वहां पर तस्वीरें छपवाई थी और उस समय ये आरोप लगा था कि इनके यहाँ जाने का पूरा खर्चा उठाया था पाकिस्तान ने। फिर इन्हें अचानक से क्या हो गया? तो आपको बता दें, अचानक से नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर घटित हुई है और इसकी वजह से ये मैडम अचानक से बदल रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। सबसे पहले तो इल्हाना उमर ने इजराइल को हथियारों को देने से मना करना शुरू किया है। इनका कहना है कि इजराइल को हथियार मत दो, पर इससे पहले क्या हुआ, इन्होंने एक बयान दे दिया इजराइल के खिलाफ और अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ। इन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी ये हो गई है कि नेतन्याहू का कोई गोल यहाँ पर गाजा में नहीं है, मतलब कोई टारगेट नहीं है, फिर भी एक ऐसा रिस्क है कि कहीं क्षेत्रीय युद्ध न हो जाए, एक ऐसा रिस्क है अमेरिकी सेना को शामिल होना पड़े, हो सकता है कि हमें $14 बिलियन देना पड़े। कोई रेड लाइन नहीं है कि आप बॉम्ब कहाँ गिरा रहे हो। आपको नहीं लगता है ये सब कुछ हमारी नीतियां इस वक्त चल रही है? इनके कहने का अर्थ था कि सरकार बहुत गलत नीति पर चल रही है इजराइल को समर्थन करके। अब यहाँ से बवाल खड़ा हो गया। अब बवाल खड़ा हुआ तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया इल्हाना उमर का, और जब विरोध करना शुरू कर दिया तो इन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, मुझे ऐसे कॉल आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अब मजे की बात आगे सुनिए। हुआ ये है कि इल्हाना उमर को 2024 का चुनाव लड़ना है। इन्होंने जो इजराइल के खिलाफ बयान दिया, इसको हाथों हाथ ले लिया इनके विरोधी डॉन सैमुअल ने। डॉन सैमुअल से ये पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतराल से जीती थी, मात्र 2500 वोट। अब कहा जा रहा है कि सैमुअल चूंकि तो कम वोटों के अंतराल से हारे थे, ऊपर से इल्हाना का ये बयान भारी पड़ रहा है इल्हाना के ऊपर, तो अब जाकर इल्हाना पाला बदलती हुई दिख रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।